देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं भरूच से। भरूच पुलिस ने औद्योगिक संपदा में आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों को आश्रय देने पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आज चर्चा करेंगे विस्तार से इसी पर। वहीं दूसरी ओर चर्चा करते हैं दक्षिण गुजरात पुलिस की नाक में दम करने वाले कुख्यात शराब तस्कर अशोक मारवाड़ी की हुई है गिरफ्तारी और आरोपी का लंबा है आपराधिक इतिहास। आगे बात करेंगे इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए क्या इंतजाम है ये भी हम आपको बताएंगे। आगे चलेंगे और बात करेंगे लंबे ब्रेक के बाद फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। आगामी 7 दिनों में गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, ये बताएंगे आपको विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। भरूच जिले में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। जिले के 9 तालुकों में कई औद्योगिक संपदाएं स्थित है। इन जीआईडीसी कंपनियों में देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके विपरीत आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है और इस पर रोक लगाने के लिए भरूच पुलिस ने क्या किया है ये हम आपको बताते हैं विस्तार से। भरूच जिले में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। जिले के 9 तालुकों में कई औद्योगिक संपदाएं स्थित है। इन जीआईडीसी कंपनियों में देश के विभिन्न प्रांत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। सर्वहारा वर्ग के साथ आपराधिक तत्वों की भी पैठ है। भरूच जिले ने औद्योगिक संपदा में आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों को आश्रय देने पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भरूच जिला कलेक्टर ने भरूच जिले में कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों, ठेकेदारों और मजदूरों का नियमानुसार पुलिस सत्यापन कराने की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह और भरूच जिला पुलिस अधीक्षक मयूर चावड़ा द्वारा कार्यान्वयन के आदेश दिए गए हैं। अंकलेश्वर के पुलिस उपाधीक्षक चिराग देसाई अंकलेश्वर ने स्थानीय पुलिस स्टेशन टीम को अधिसूचना को लागू कराने का निर्देश दिया। लोकेश यादव आईपीएस अंकलेश्वर जीआईडीसी पोस्ट ऑफिस की ओर से अंकलेश्वर जीआईडीसी पोस्ट ऑफिस के पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमें बनाकर अंकलेश्वर जीआईडीसी क्षेत्र में कंपनियों की जांच की गई और कुल 62 कंपनियां मालिक और ठेकेदार पाए गए जिन्होंने कंपनी में काम करने वाले अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों और मजदूरों का पंजीकरण नहीं कराया है। इन 62 कंपनियों के मालिकों और ठेकेदारों को नोटिस देकर पहले दिन रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने 35 बड़ी कंपनियों के एचआर प्रमुख के साथ बैठक की और उनसे पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 1 दिन के भीतर पूरी करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। भरूच क्राइम ब्रांच ने कुख्यात शराब तस्कर अशोक उर्फ मारवाड़ी के श्रीमल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका अपराधों का लंबा इतिहास रह चुका है। यह अवैध शराब तस्कर दक्षिण गुजरात पुलिस को शराब तस्करी से परेशान करता रहा था। ब्रांच ने कुख्यात शराब तस्कर अशोक उर्फ मारवाड़ी मालिक को गिरफ्तार किया है, जिसका अपराधों का लंबा इतिहास है। यह अवैध शराब तस्कर दक्षिण गुजरात पुलिस को शराब तस्करी से परेशान कर देता था। आरोपी 6 अपराधों में वंचित है, जबकि 26 अपराधों में आरोपित है। भरूच अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक उत्सव बारोट ने एलसीबी की टीम को उन अपराधियों को पकड़ने के लिए स्थानीय अपराध शाखा की अलग अलग टीमें बनाने का निर्देश दिया, जो भरूच जिले में बड़ी मात्रा में निषेधाज्ञा जब्त किए गए अपराधों के लिए मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में वंचित थे। एलसीबी पुलिस जब इंस्पेक्टर पीएम वाला नाव की टीम को विशेष सूचना मिली कि भरूच, नर्मदा और सूरत ग्रामीण जिले के शराब अपराधों में वंचित आरोपी अशोक मारवाड़ी निवास XUV 300 कर्मा बैंगलोर मौसली चौक के पास घूम रहा है, तो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मांगरोल के पास मौसली चौक पर निगरानी रखी और कुख्यात आरोपी अशोक मारवाड़ी को XUV 300 कार के साथ पकड़ लिया और भरूच ले आई। अशोक मारवाड़ी ने 3 जिलों में कुल 7 वारदातें कबूली है। यह आरोपी 9 साल से शराब का गोरख धंधा फैला रहा था। आरोपी पे 3 बार पासा पारित हो चुका है और उसने महसान जेल के वडोदरा सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट ली है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि इस बुटलेगर का संचालन क्षेत्र भरूच, सूरत, ग्रामीण नर्मदा, वलसाड़ है।
पीएसआई पीएम वाला के साथ पुलिसकर्मी हितेश भाई, शिवपाल सिंह, विशाल भाई, संजय दान, अजय भाई, धर्मेंद्र सिंह, गुलाब भाई, नरेश भाई ने कुख्यात शराब तस्कर को पकड़ने के प्रयास किए। फरार आरोपी पकड़ा तो गया। भरूच उप जेल के अंतरिम जमानत पर फरार आरोपी प्रवीण भाई गोमन भाई वसावा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के गुहा गांव में भारत एंटरप्राइज नामक टायर पंचर की दुकान में काम करता है। उसे अंकलेश्वर ग्रामीण पोस्ट सेंट में सौंप दिया गया है। इस्कॉन मंदिर हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। इस्कॉन में हर साल 2 लाख से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन का लाभ उठाते हैं। फिर इस साल इस्कॉन मंदिर 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जन्माष्टमी उत्सव मनाएगा। कल जन्माष्टमी का त्योहार है। हर साल लोग इस त्योहार को जोरों शोरों से मनाते हैं। फिर इस्कॉन मंदिर की ओर से हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। इस्कॉन में हर साल 2 लाख से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन का लाभ उठाते हैं। फिर इस साल इस्कॉन मंदिर 7 सितंबर से 10 सितंबर तक जन्माष्टमी उत्सव मनाएगा। इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि आगंतुकों को कोई भी असुविधा न हो। जन्माष्टमी के मौके पर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को परेशानी न हो, इसके लिए इस्कॉन मंदिर ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को डिजिटल स्क्रीन से दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु बाहर से भी दर्शन कर सके। मंदिर की ओर से भक्तों के लिए मंदिर के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर लाइव दर्शन प्रसारण भी व्यवस्था की गई है ताकि भक्त घर बैठे ही भगवान के दर्शन, आरती और महाअभिषेक को देखने का सौभाग्य ले सके। साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़-भाड़ न हो, उसके लिए भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के दिन सुबह 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती होगी। फिर 7:30 बजे भगवान को वृंदावन से लाए गए विशेष वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाएगा और बाद में भक्तों के लिए भगवान के दर्शन खोल दिए जाएंगे। इस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा कथा का भी आयोजन किया गया है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक भक्तों द्वारा 11,000 हरिनाम जप यज्ञ और कृष्ण महामंत्र धुनें बजाई जाएगी। साथ ही मंदिर के गर्भगृह को 400 किलो से ज्यादा विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस्कॉन ने पूरे मंदिर परिसर को रोशनी से सजाया है। साथ ही इस्कॉन मंदिर में शाम को स्कूली छात्रों द्वारा मंदिर के पीछे बगीचे में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे मंदिर को गोकुल थीम पर सजाया गया है। रात 11:30 बजे से भगवान का पंचामृत, केसर, गंगाजल एवं विभिन्न फलों से रस से महाअभिषेक प्रारंभ होगा तथा रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद 12:30 बजे महाआरती की जाएगी। इस कृष्ण जन्मोत्सव के दिन भगवान को मैक्सिकम, इतालवी, थाई, चीनी और भारतीय व्यंजनों जैसे 1008 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। जन्माष्टमी का दूसरा दिन नंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस दिन मंदिर में 10,000 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस्कॉन के संस्थापक प्राचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का 126वां आगमन दिवस भी मनाया जाएगा और दोपहर 12 बजे सभी भक्तों के लिए प्रसाद और भोजन की व्यवस्था की गई है। पिछले 1 महीने से बारिश ने विराम रखा है। हालांकि मंगलवार से देश के कई राज्यों की तरह गुजरात में भी बादल फिर से मेहरबान हो गए हैं। सुबह से ही दक्षिण गुजरात के जिलों में जोरदार बारिश हुई। नवसारी, डांग, गोधरा और सापुतारा समेत अन्य इलाकों में भी दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। वही मौसम विभाग की ओर से दक्षिण, उत्तर और मध्य गुजरात में अगले 7 दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। 12 सितंबर तक राज्य के अधिकांश जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पंचमहल, दाहोद, गोधरा, नवसारी, डांग, सापुतारा, हिम्मतनगर समेत इलाकों में बारिश की संभावना है। गुजरात में जून-जुलाई में 27.5 इंच बारिश ने पिछले 96 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जून-जुलाई 1927 में 30 इंच बारिश हुई थी, जबकि अगस्त में सिर्फ 1.5 इंच बारिश होना 86 साल में सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड माना गया था। अगस्त महीने में राज्य में औसतन 9 इंच बारिश होनी चाहिए, जिसके मुकाबले 89% यानी सिर्फ 1.5 इंच बारिश हुई। इससे पहले भी 1937 में 17.4
मिलीमीटर बारिश हुई थी, यानी 86 साल बाद राज्य में इस साल अगस्त में सबसे कम बारिश हुई है। यह जानकारी मौसम विभाग पुणे के जलवायु अनुसंधान एवं सर्विस के आंकड़ों से प्राप्त हुई है। राज्य के 33 में से 21 जिलों में अगस्त में 91% से अधिक बारिश की कमी है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।